हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए फ्रैक्शन वाले सवाल लेके आए हैं जो भाषा पर आधारित होता है। सवाल कैसा होता है, कई टाइप के सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यही सवाल पूछे जाने वाले, पूछे जाते हैं, पूछे गए हमेशा। तो सवाल क्या है, एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि को 3/8 से गुना करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग कर दिया और इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपया अधिक था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक लड़का को किसी संख्या का 3/8 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उस लड़के ने उस संख्या में 3/8 से भाग कर दिया। 3/8 से क्या किया? भाग कर दिया। अब बताइए, अगर उसने 3/8 से भाग कर दिया, ये 8 यहां चल गया, यानी 8x/3 हो गया, और जबकि उसको करना था 3x/8। तो कहता है करना ये था, किया ये, तो सही परिणाम से 55 रुपया अधिक आ गया, यानी इस दोनों में अंतर हो गया 55 रुपया का। अगर मान लीजिए आपसे 55 रुपया अधिक है मेरे पास, तो मेरे हिस्सा और आपके हिस्सा में 55 रुपया का अंतर हुआ कि ना हुआ? अब ये हो गया 8 3 24, तो 8 8 64, 3 3 9, घटेगा तो 55x हुआ, यानी बराबर हुआ 55। इस 55 से 55 एक बार में खत्म, x का मान 24, संख्या 24 निकल गया। अगर सवाल कहता कि संख्या बताइए तो संख्या हमारा 24 हो जाता, लेकिन कहता है सही परिणाम बताइए, सही उत्तर। तो संख्या जो 24 था उसी का ना 3/8 मान ज्ञात करना था, उसी का 3/8 निकालना था, यानी 3/8 से गुना करना था। तो 8 3 24, 3 3 9 रुपया। ऑप्शन ए आंसर आपका, ये हो जाता है आंसर। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान क्या है? एक काम करिए ना, भिन्न पूछा है तो ऑप्शन में वो भिन्न होगा। ऐसे सवाल को ना बाई ऑप्शन बना दीजिए, बहुत जल्दी बनेगा। बाई ऑप्शन, कोई समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है। बाई ऑप्शन बनाते कहता है एक जोड़ने पर, अंश हर में एक जोड़ेंगे तो 4/5 होगा। इसमें कभी भी एक जोड़ेंगे तो 4 नहीं होगा। इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा। चलो ये हो गया 4/5। लेकिन एक बात और कहा कि एक अगर घटाइएगा, सॉरी 5 5 घटा दीजिएगा तो 1/2 हो जाना चाहिए। 5 घटा देंगे, 7 में 5 घटेगा 2, 9 में 5 घटेगा 4, और देखिए क्या 1/2 हो गया। हाँ, 5 घटाने से 1/2 हो गया और एक एक जोड़ने से 4/5 हो गया। यह 7/8, 7/9 जो भिन्न है बिल्कुल सही है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। आइए अगले पर चलते हैं। सवाल आपका यह कहता है एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुना करने को कहा गया। गुना करने के बजाय उसने 8/17 से भाग कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया दी गई संख्या। कोई संख्या में उसको कहा गया था 8/17 से गुना करने के लिए, तो 8/17 से गुना करता ऐसे होता, लेकिन उसने भाग दे दिया। तो भाग दे देगा ना तो उल्टा हो जाएगा, ये 17/8 हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि x में जब आप 8/17 से भाग देंगे 17 जाके गुना होगा कि नहीं यहाँ, तो इसीलिए उलट के ही डायरेक्ट लिख दिया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, और अंतर आ जाता है उत्तर में 225 का। तो 17 8 136, अब 8 से काटेंगे 17 बार 17 17 289, माइनस 17 से काटे 8 बार में 8 8 64, 9 में से 4 गया 5, यानी 225 x हो गया ऊपर में बराबर 225। 225 से 225 एक बार में खत्म, x का मान 136 हो गया, संख्या 136। सवाल कहता है तो संख्या क्या थी? संख्या थी कितना? 136 थी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। आइए अगले सवाल को देख लीजिए। सवाल क्या कहता है? कहता है किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न के 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है? प्रारंभिक भिन्न के अंश, दोस्तों
इस बार भिन्न नहीं पूछा है, सिर्फ अंश पूछा है, इसीलिए बाई ऑप्शन नहीं बना रहे हैं। अंश और हर का रेशियो 2:3 है। अंश और हर का रेशियो 2:3 है। अनुपात वाला में ना x सटा देने से कोई दिक्कत नहीं है, x से x कटिए जाएगा, ठीक है ना। तो x लगा दिया। अब सवाल ये कहता है कि यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम जो आएगा वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंश हमारा 2x हुआ, हर 3x हुआ। तो अगर भिन्न लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 2x/3x। कहता अंश में से 6 घटा दीजिएगा तो जो भिन्न आएगा, जो परिणाम आएगा, वो परिणाम पहले वाले प्रारंभिक भिन्न के यानी 2x/3x के 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। क्या बात है। अब ये बताइए 3x से 3x काट सकते हैं, काट दिया। अब ये 3 से इधर गुना हुआ, 3 दूना 6x माइनस 36 18 बराबर बताइए 2 दूना 4x। 4x आके घटा तो 2x बराबर 18, दूना 18। x का मान कितना हुआ, 9 हुआ। अब x का मान अगर आपको 9 पता चल गया, x का मान कितना पता चल गया, 9, तो अब आपको अंश पूछा है तो 9 दूना 18 आंसर हो गया। हर पूछता तो 9 तिया 27 कहते। अंश पूछा है इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। देखिए जरा, नया भिन्न हो जाता है 5/2। नया भिन्न हो जाता है 5/2। ऐसा कब हुआ, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि। 20% का मान होता है दोस्तों 1/5, वृद्धि है तो जोड़ लो 6/5। और याद रहे 5% कमी, 5% का मान होता है, 5% का मान 1/20, कमी है तो 19/20। ये कमी था, ये वृद्धि था। आपको नया भिन्न 5/2 है, पूछता है प्रारंभिक भिन्न यानी पीछे का भिन्न। सोचो मैं यहां हूं, मुझे पीछे जाना है, उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा घूम के, यानी उल्टा गुना कर दीजिए। अंश में जो कहा उसमें अंश में उल्टा गुना करिए। अंश में 20% की वृद्धि, अंश में उल्टा गुना, ये 6/5 का उल्टा गुना, 5 ऊपर 6 नीचे। हर में उल्टा गुना, तब हर पीछे का पता चलेगा, 20 ऊपर 19 नीचे। अब क्या हुआ ऊपर, 5 गुना 5/6, इसको गुना में ले जाएंगे तो 19 ऊपर चला गया, नीचा हो गया 2 गुना 20। अब चलिए काटा पीटी होता है तो काट दीजिए, 5 चौका 20 हो गया। और कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 19 पचे 95 हो गया ऊपर में, नीचा 6 दूना 12, अब 12 चौके 48, यानी 95/48 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया 95/48। चलिए पहले यही था, प्रारंभिक भिन्न हो गया। अब अगला सवाल देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में वृद्धि कर दी जाए, अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है। अगर इसमें हमें भिन्न पूछता तब तो बाई ऑप्शन बनाते, चेक करते, लेकिन ना, हमें भिन्न न पूछा, अंश हर का योग पूछा। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। दोस्तों क्या भिन्न आप x/y लिखेंगे? नहीं, ये गलत है। आपको यहां रिलेशन दिया कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का जो हर अंश से 3 अधिक है, हर जो है अंश से 3 अधिक है। अंश अगर x है तो x + 3 है, अंश x है तो हर x + 3 है। अब सवाल कहता है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए, अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। चलो बढ़िया, तो देखते हैं x + 7 हुआ, नीचा x + 1 हुआ, बराबर हुआ 2। ध्यान दीजिए, अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, क्रॉस गुना होगा। ये तो x + 7 हुआ, ये 2x + 2 हो गया, दोनों से गुना हुआ,
2x आके 1x में से घट गया 1x और 2 घटा तो 5 7 में से, यानी 1x का मान आ गया 5। अब 1x का मान 5 हुआ तो पूछता है अंश हर का योग। तो अंश हर का योग कितना हो जाएगा? अंश हर का योग हो जाएगा x + 3 और x कितना हो गया 2x + 3, 2x + 3। तो x का मान 5 आया है, 5 दूना 10 और 3 13। आपका आंसर कौन है जी? ऑप्शन बी। आपका आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला सवाल को। सवाल आपके सामने कहता है एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाता है। यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़ दिए जाए तो 1/3 बन जाता है। तदनुसार उसके अंश तथा हर का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? एलसीएम पूछा गया है अंश और हर का। कहता है एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाता है। इस बार x और y लिख सकते हैं क्योंकि ये नहीं कहा अंश हर से इतना ज़्यादा है या इतना कम है कि इसके बीच कोई रिलेशन है। कहता है कि प्रत्येक अंश में 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर, अंश में 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 बन जाता है। तो देखिए तो ये कितना हो गया 6x - 6 × 24 हुआ और बराबर क्या हो गया y + 1, यानी 6x - y -24 उधर जाके +24 तो 25 हो गया। समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण देखिए कहता है अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिया जाए। वो जो अंश और हर है इसमें क्रमशः 2 और 1 जोड़ दिया जाए तब वह भिन्न 1/3 बन जाता है। अच्छा तो इधर हो गया 3x + 3 दूना 6, 3x + 3 दूना 6, उधर गया तो y + 1, यानी ये 3x - y और +6 उधर गया तो -6 यानी -5। ये दूसरा समीकरण हो गया। दोस्तों एक समीकरण यहाँ है, दूसरा समीकरण वहाँ है। दूसरा समीकरण हमारा 3x - y बराबर है -5। अब एक काम करते हैं, y को हटाने के लिए इसको प्लस में बनाते हैं तो साइन चेंज करना होगा। तो घटाते हैं तभी साइन चेंज होता है। ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये माइनस है तो प्लस हुआ। अब ये y प्लस में y माइनस में 0 हो गया, 6 में से 3 गया 3x हुआ, बराबर कितना हुआ जी 25 और 5 30, 3 से काटा तो 10 बार में x का मान आपका 10 आ गया। x का मान 10 आ गया तो कहीं भी x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। चलिए x का मान यहाँ 10 रख लेते हैं तो 10 × 6 = 60, 60 जाके 25 में से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? अब 60 में से 25 घटा दीजिए और बराबर इधर बच जाएगा -y। ये 60 मतलब 60 जाके घटेगा जी, 60 घटेगा तो 60 और 25 का अंतर कितना 35, तो माइनस से माइनस खत्म, y का मान आ गया आपका 35। अब 35 आ गया, x का मान 10 y का मान 35। आपको कहता है कि जरा बताइए इसका एलसीएम, 10 और 35 का एलसीएम 70 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आइए जरा देखिए अगले सवाल को। दोस्तों इस सवाल क्या कहता है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है तथा इस नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है? चलिए पेंसिल की कुल लंबाई x मान लेते हैं और लास्ट में ये 3.5 सेंटीमीटर जो दिया है ये दिया है नीले भाग की लंबाई। तो नीले भाग की लंबाई दिया है ना, तो सबको छांटते छांटते नीला भाग पर पहुंचेंगे। पूरे पेंसिल जितना है उसका 1/8 भाग काला है तो 7/8 भाग दूसरा रंग शेष बच जाएगा। शेष बच गया 7/8 भाग। कहता है शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है तो 1/2 का भी शेष 1/2 होता है। इसका शेष जो बचा इसका 1/2 भाग सफेद है तो 1/2 भाग और बच जाएगा जो दूसरा रंग होगा। अब कहता है यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, जो शेष बचा नीला है और नीले भाग की लंबाई 3.5 है, 3 दूना 6 एक 7/2 है। आइए 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, x का मान हुआ 8, 8 उधर गया तो 8, यानी उस पेंसिल की लंबाई सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। अगला देखिए सवाल है कि 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया।
यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर है तो इन टुकड़ों की संख्या क्या है। तो पूरा लंबा छड़ में 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटिएगा तो कितना छड़ बनेगा। तो देखो 42.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में ले जाना है तो 100 से गुना कर देंगे। इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। अब 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटना है तो 85 से भाग दे दीजिए। अब चलिए ये दशमलव हटाइए तो एक जीरो यहाँ आ गया, इस जीरो से जीरो काट दीजिए। 5 से 2 बार में काट दीजिए तो 5 से 17 बार में काट दीजिए। 17 से इसको 17 एकम 17 दूना 34 लिख सकते हैं। 17 दूना कितना 34, 8 17 पचे 85, 25 दूना 50, 50 टुकड़ा होगा, 50 गो टुकड़ा। क्योंकि 42.5 मीटर है, सेंटीमीटर छोटा होता है, 85 सेंटीमीटर का काटना है, 50 टुकड़ा हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर सवाल, एक बच्चे ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 1/3 भाग लेता है, शेष का 2/5 भाग बी लेता है। इसके बाद बचे भाग को सी तथा डी आपस में बांट लेते हैं। कुल का कितना भाग सी को मिलता है। कहता है ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 1/3 भाग ले लेता है, 1/3 भाग ले लेता है तो बचता कितना है ये निकालिए, 2/3। 1/3 का शेष होता है 2/3, तो 2/3 लेता है सब मिलके। अब ए के लेने के बाद 1/3 लिया तो बचा 2/3। शेष का 2/5 भाग बी ले लेगा, तो 2/5 लेगा तो 3/5 बचेगा। ये शेष का, जो शेष है इसका 3/5 अभी भी बचेगा। और जितना बच गया इसके बाद बचे भाग का सी तथा डी आपस में बांट लेते हैं। तो 2 आदमी बांटेगा, दोनों कितना कितना लेगा ये नहीं बोला, आपस में बांट लिया तो आधा आधा कर लेगा, इसका आधा आधा कर लेगा। प्रत्येक का हिस्सा सी को कितना मिला, ये 2 से 2 काटिए, 3 से 3 काट दीजिए। 1/5 भाग सी का भी मिला और डी का भी कहेगा तो 1/5 होगा। तो यही होगा इस सवाल का जवाब। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं इतना ही रहने देता हूं, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर मैं बेसिक पढ़ाने लगूं तो फिर बेसिक में ही हमारा समय ज़्यादा निकल जाता है, फिर हम क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी बेसिक क्वेश्चन की भी वीडियो मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पर ही हमारी क्लास में मिल जाएगी। बाकी अगर आप धुरीना पर पढ़ रहे होंगे तो बेसिक से ही पढ़ रहे होंगे ऐप के ऊपर, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।